कहानियां हमारा मनोरंजन तो करती ही है, साथ ही हमारा मार्गदर्शन भी करती है। तो चलिए सुनते हैं ऐसी ही एक कहानी। एक पोल्ट्री फार्म में एक मुर्गी ने 1 दर्जन अंडे दिए। अंडे बड़े ही खुश मिजाज थे। वो अपनी मम्मी से कहानी सुनाने को कहते हैं, पर उनकी मम्मी मुर्गी दुखी थी। उनमें से एक अंडे ने पूछा, माँ तुम रो क्यों रही हो? तब मुर्गी जवाब देती है, कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। हमारे बारे में? एक अंडा कहता है, हाँ तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। मुर्गी कहती है, पर क्या सोच रही हो? एक और अंडा पूछता है। कुछ नहीं बेटा, तुम्हें पता चलेगा तो तुम भी दुखी हो जाओगे। अब मुर्गी की आंखों में से आंसू टपकने लगे। आंसुओं को देखकर अंडे चिंतित से होने लगते हैं। माँ क्यों? आप क्यों रो रही हो? बेटा, अब तुम यहाँ से चले जाओगे, मुझे छोड़ जाओगे। आंसुओं की रफ्तार बढ़ जाती है। हम आपको छोड़कर क्यों जाएंगे? हम लोग तो आपके साथ ही रहेंगे ना। सब अंडे एक ही स्वर में बोले, नहीं बेटा, तुम पोल्ट्री फार्म में पैदा हुए हो, तुम्हें व्यापारी उठाकर ले जाएगा। मम्मी मुर्गी कहती है, वो हमें क्यों और कहाँ ले जाएगा? एक अंडे ने कहा, हम उसके साथ नहीं जाएंगे। यदि वो जोर जबरदस्ती करेगा तो हम उसे मार देंगे। एक अंडा बड़े ही आक्रोश में कहता है, हम लोग उस किसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। मुर्गी कहती है, क्यों नहीं बिगाड़ सकते हैं? हम उसे जरूर परास्त कर देंगे। अब अंडों का गुस्सा बढ़ गया। नहीं बेटा, वह बहुत ताकतवर होते हैं। मुर्गी बोली, वो हमें यहाँ से ले जाकर क्या करेंगे? बहुत देर से शांत बैठे एक अंडे ने पूछा। इस अंडे की बात से पता चल रहा था कि यह यदि जिंदा रहा तो एक बहुत बड़ा विचारवादी मुर्गा बनेगा। यह लोग अंडों को फोड़कर खा जाते हैं। मम्मी की इस बात को सुनकर अंडों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बहुत देर तक किसी भी अंडे के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। अंडे तो सोच रहे थे कि व्यापारी सिर्फ उन्हें दूसरी जगह ले जाएगा, पर यह तो उल्टा हुआ। पर माँ, आप तो अभी भी जिंदा हो। काफी देर तक सोच विचार के बाद विचारवादी अंडा दोबारा बोला, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। मुझे भी मारने के लिए एक पोल्ट्री फार्म से बाजार ले गए थे। मम्मी मुर्गी कहती है, फिर क्या हुआ? एक उत्सुक अंडा बोला, चलो अब तुम्हें पूरी दास्तान सुनाती हूँ। मम्मी मुर्गी कहती है, हाँ हमें आपके बारे में जानना है। एक अंडा कहता है, तो फिर सुनो। मम्मी मुर्गी कहती है और सब लोग उत्सुक और चिंतित होकर उसकी ओर देखने लगते हैं। मेरी माँ ने भी 1 दर्जन अंडों को जन्म दिया था। उस दिन माँ हमें बहुत प्यार कर रही थी। सब अंडे काफी खुश थे, पर तभी एक आदमी वहां आता है जो उस पोल्ट्री फार्म का मालिक था। वो हम लोगों को एक टोकरी में भर लेता है। हमारी माँ चिल्लाती रहती है, बिलखती रहती है, पर वो हमें उठाकर ले जाता है। हम सभी अंडे अपनी मस्ती में गुम थे। हमें पता नहीं था कि यह व्यक्ति हमें कहाँ ले जा रहा है। तभी हमारी माँ चिल्लाती है, जल्लाद, मेरे अंडों को मत मारना। उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी बात सुनकर हम समझ गए कि हमारे साथ क्या होने वाला है और डरने लगे। मैं टोकरी के ऊपरी भाग में ही थी, इसीलिए वहां से कूद गई। मुझे कुछ चोट आई थी, पर ज्यादा गहरी नहीं थी। कुछ मुर्गों ने मुझे देख लिया। वो मुझे उठाकर इस पोल्ट्री फार्म में ले आए। इस तरह मैं बच गई।
मुर्गी कहानी खत्म करके गहरी सांस लेती है। पर आपके 11 भाइयों और बहनों का क्या हुआ? एक अंडा पूछता है। उन्हें बाजार में बेच दिया गया और उन्हें मार दिया गया। माँ कहती है, क्या हम भी मर जाएंगे? एक डरा हुआ अंडा कहता है, यह तो भगवान ही जाने कि यह क्रूर इंसान क्या करेगा। माँ कहती है, तभी किसान आता है और अंडों को उठाकर ले जाने लगता है। मम्मी मुर्गी रोती है और अंडे भी रोते हैं। जीव जीव होता है, हमें हर जीव की संवेदना को समझना चाहिए। आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।